नमस्कार साथियों, राधे राधे। क्या आपने कभी पढ़ा है कि हल्दी घाटी के बाद अगले 10 साल में मेवाड़ में क्या हुआ? इतिहास में जो पन्ने हटा दिए गए उन्हें वापस संकलित करना ही होगा, क्योंकि वही हिंदू रेजिडेंस और शौर्य के प्रतीक हैं। इतिहास में तो ये भी नहीं पढ़ाया गया है कि हल्दी घाटी युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने मानसिंह के हाथी पर जब प्रहार किया तो शाही फौज 5 से 6 कोस दूर भाग गई थी। ये वाकया अबुल फजल की पुस्तक अकबरनामा में दर्ज है। क्या हल्दी घाटी अलग से युद्ध था या एक बड़े युद्ध की छोटी सी घटनाओं में से बस एक शुरुआती घटना थी? महाराणा प्रताप को इतिहासकारों ने हल्दी घाटी तक ही सीमित कर दिया। मेवाड़ के इतिहास के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया गया। वास्तविकता में हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप और मुगलों के बीच हुए कई युद्धों की शुरुआत भर था। मुगल न तो प्रताप को पकड़ सके और न ही मेवाड़ पर आधिपत्य जमा सके। हल्दी घाटी के बाद क्या हुआ वो हम बताते हैं आपको। हल्दी घाटी युद्ध के बाद महाराणा के पास सिर्फ 7,000 सैनिक बचे थे और कुछ ही समय में मुगलों का कुंभलगढ़, गोगुंदा, उदयपुर और आसपास के ठिकानों पर अधिकार हो गया था। उस स्थिति में महाराणा ने गोरिल्ला युद्ध की योजना बनाई और मुगलों को कभी मेवाड़ में सेटल नहीं होने दिया। महाराणा के शौर्य से विचलित अकबर ने उनको दबाने के लिए 1576 में हल्दी घाटी के बाद हर साल 1577 से 1582 के बीच 1 लाख के सैन्य बल भेजे, जो कि महाराणा को झुकाने में नाकामयाब रहे। हल्दी घाटी युद्ध के पश्चात महाराणा प्रताप के खजांची भामाशाह और उनके भाई ताराचंद मालवा से दंड के 25 लाख रुपए और 2000 अशर्फियाँ लेकर हाजिर हुए। इस घटना के बाद महाराणा प्रताप ने भामाशाह को बहुसम्मान दिया और दिवेर पर हमले की योजना बनाई। भामाशाह ने जितना धन महाराणा को राज्य की सेवा के लिए दिया, उससे 25,000 सैनिकों को 12 वर्ष तक रसद दी जा सकती थी। बस फिर क्या था, महाराणा ने फिर से अपनी सेना संगठित करनी शुरू की, 2 भागों में विभाजित करके युद्ध का बिगुल फूंक दिया। कर्नल टॉड ने अपनी किताब में हल्दी घाटी को थर्मोपल्ली ऑफ मेवाड़ और दिवेर के युद्ध को राजस्थान का मैराथन बताया। ये वही घटनाक्रम है जिनके इर्द गिर्द आप 300 फिल्म देख चुके हैं। कर्नल टॉड ने भी महाराणा और उनकी सेना के शौर्य, तेज और देश के प्रति उनके अभिमान को स्पार्टन्स के तुल्य बताया, जो युद्ध भूमि में अपने से 5 गुना सेना से यूं ही टकरा जाते थे। दिवेर का युद्ध बड़ा भीषण था। महाराणा प्रताप की सेना ने महाराज कुमार अमर सिंह के नेतृत्व में दिवेर थाने पर हमला किया। हजारों की संख्या में मुगल राजपूत तलवारें बरसी, भालों और कटारों से बीन दिए गए। महाराणा प्रताप ने बहलोल खान मुगल के सर पर वार किया और तलवार से उसे घोड़े समेत काट दिया। दिवेर के युद्ध ने मुगलों के मनोबल को इस तरह तोड़ दिया कि उसके परिणाम स्वरूप मुगलों को मेवाड़ में बनाए अपने सारे 36 थानों ठिकानों को छोड़ के भागना पड़ा। यहाँ तक कि मुगल कुंभलगढ़ का किला रातों रात खाली कर गए। अधिकांश मेवाड़ की पुण्य कब्जाने के बाद महाराणा ने आदेश निकाला कि अगर कोई बिस्वा जमीन भी खेती करके मुसलमानों को हासिल टैक्स देगा, उसका सर कलम कर दिया जाएगा। दिवेर का युद्ध न केवल महाराणा बल्कि मुगलों के इतिहास में भी निर्णायक रहा। मुट्ठी भर राजपूतों ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर राज करने वाले मुगलों के हृदय में भय भर दिया, बल्कि मुगलों में ऐसा भय का संचार कर दिया कि अकबर के समय में मेवाड़ पर बड़े आक्रमण लगभग बंद हो गए थे। राधे राधे।